गुजरात में अगले साल विधानसभा के चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने परिस्थितियों को भांपते हुए चुनाव से एक साल पहले ही डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। इसकी शुरुआत बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदल कर की। शनिवार को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने आश्चर्यजनक तरीके से राज्यपाल भवन में जाकर इस्तीफा सौंप दिया। उसके अगले दिन ही विधायकों की बैठक हुई। इसमें नए मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार के विधायक रिकॉर्ड मतों से जीते भूपेंद्र पटेल को गुजरात की कमान सौंप दी गई। हालांकि यह सब अचानक हुआ, लेकिन इसकी पटकथा बहुत ही पहले लिखी जा चुकी थी। उस दिन मंत्रियों की शपथ नहीं दिलाई गई, क्योंकि बीजेपी गुजरात में कई बड़े मंत्रियों को इस बार मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहती थी। सबको चौंकाते हुए बीजेपी ने इस विस्तार में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की टीम में शामिल सभी मंत्रियों की छुट्टी कर दी। इनमें डिप्टी सीएम और पटेलों के बड़े नेताओं में शुमार नितिन पटेल को भी शामिल नहीं किया गया है, जो इस फैसले से काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं। बताते चले कि उनके मुख्यमंत्री बनने की भी काफ़ी संभावनाएं थी। इनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा था, लेकिन फिर वो इस बार चूक गए मुख्यमंत्री बनने से। इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में 10 विधायकों को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई है, जिसमें राजेंद्र त्रिवेदी, जितेंद्र बघानी, ऋषिकेश पटेल, पूर्णस कुमार मोदी, राघव पटेल, उदय सिंह चौहान, मोहनलाल देसाई, किरीट राणा, गणेश पटेल और प्रदीप परमार शामिल हैं। जबकि 14 विधायकों को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है, जिनमें शामिल है हर्ष सांघवी, जगदीश ईश्वर, ब्रिजेश मिर्जा, जीतू चौधरी, मनीषा वकील, मुकेश पटेल, निमिषाबेन, अरविंद रयाड़ी, कुबेर ढिंडोर, कीर्ति बघेला, गजेंद्र सिंह परमार, राघव मकवाड़, विनोद मरोडिया, देवा भाई मालव। बीजेपी के इस मंत्रिमंडल विस्तार में अगले साल की चुनाव की छाप साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी ने इस साल विस्तार में जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखा है। बताया जा रहा है कि पाटीदार आंदोलन के बाद से पटेल समुदाय गुजरात में बीजेपी से नाराज चल रहा था। उसी नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने अब की बार पाटीदार समुदाय से ही मुख्यमंत्री बनाया है, जबकि 8 पाटीदार नेताओं को मंत्रिमंडल में तरजीह दी है, यानी जगह दी है। बीजेपी ने अपने नए मंत्रिमंडल में कुल 8 पाटीदार, जबकि 2 क्षत्रिय, 6 ओबीसी, 2 एससी समुदाय, 3 एसटी समुदाय और 1 जैन समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नेता को शामिल किया है। क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मंत्रिमंडल में नुमाइंदगी सौराष्ट्र क्षेत्र को मिली है, जहां से सबसे ज़्यादा 8 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि उत्तर गुजरात से 3, दक्षिण गुजरात से 7, मध्य गुजरात से 6 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। भूपेंद्र पटेल ने अपने मंत्रिमंडल के विस्तार में महिलाओं की मौजूदगी बढ़ाने पर भी फोकस किया है। 3 महिला विधायकों मनीषा वकील, कीर्ति बाघेला, निमिषाबेन को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ ही मुख्यमंत्री ऑफिस ने जानकारी दी है कि सीएम भूपेंद्र अपनी अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की आज पहली कैबिनेट बैठक शाम 4:30 बजे लेने वाले हैं। यह बैठक गांधीनगर में होने वाली है और इस बैठक में मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा हो जाएगा। अब तो देखना होगा कि अगले साल के विधानसभा चुनाव में जनता इस बदलाव को कितना स्वीकार करती है, क्योंकि नए मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। भाजपा को इस बार सत्ता विरोधी लहर से भी लड़ना है, व्यापारी समुदाय की नाराजगी को भी दूर करना है, गृहिणियां जो घर संभालती है उनकी नाराजगी को भी दूर करना है। इसके अलावा गुजरात में बढ़ते आम आदमी पार्टी के वर्चस्व को भी खत्म करना एक चुनौती है। सीएन राष्ट्रीय के लिए अंकित सिन्हा की रिपोर्ट।